आप देखिए कि बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता, पहले लाइन पर मत जाइए, सिर्फ वो तो चिढ़ाने के लिए है, उकसाने के लिए है, लेकिन असली बात जो कह रहे हैं वो दूसरे लाइन में है, जब कह रहे हैं कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को कुचलना है, उनके मूल्यों को कुचलना है, और ये मनुस्मृति को भारतीय संविधान के ऊपर थोपना है। विपक्ष वालों ने फैशन बना दिया है संविधान अंबेडकर करके। पहला तो ये जवान फिसलना नहीं है, ये आइडियोलॉजी है, वो विचार है, और वो विचार जो उनके अंदर मनुस्मृति का विचार है, हिंदूवाद का विचार है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इतनी बार अगर राम का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। ये स्वर्ग, आप जानते हैं कि स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है, पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है। आज ये मनुस्मृति के ऊपर संविधान को जो बनाने का एक प्रक्रिया रहा है, एक संघर्ष रहा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक संघर्ष रहा है, उस सब के प्रतीक हैं अंबेडकर और संविधान। अगर ध्यान से देखिए तो संविधान के मूल्यों पर हमला है, ये वो मूल्य है जिस पर हमला है। स्वर्ग पाना, गरीबी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, यही तो स्वर्ग है। लेकिन आप कौन सा स्वर्ग दे रहे हैं? मरने के बाद भगवान का नाम लो और स्वर्ग जाओ। देखिए, बात ये है कि ये लोग माफ़ी क्यों मांगेंगे, इनका मखौटा उतर चुका है। ये ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर की मूर्ति पर तो माला डालते हैं लेकिन विचारों पर ताला लगाते हैं। ये लोग नहीं मानते अंबेडकर के बारे में, और वो होता है ना, जब जो आप अंदर से बिलीव करते हो वो कहीं ना कहीं मुंह पे आ ही जाता है, कितना कोई छुपाएगा। तो मखौटा पूरी तरीके से उतर चुका है। इस देश का युवा, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, सबको पता चल गया इन लोगों की रियलिटी कि अंबेडकर विरोधी है। ये अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। हम देख रहे हैं कैसे इन्हीं के नेता दलितों का अपमान करते हैं, कैसे इनकी जो पॉलिसीज बन रही हैं, रिजर्वेशन पे अटैक कर रहे हैं ये लोग, तो अंबेडकर विरोधी ही है। और जो अमित शाह ने बयान दिया वो साफ दिखा रहे हैं कि ये नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करते अंबेडकर की, कैसे गाली दी गई है, बेइज्जती करी गई है अंबेडकर की, तो अंबेडकर विरोधी हैं ये लोग। कह रहे मेरी बाइट को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। देखिए, बाइट को तोड़ मरोड़ कर तो हम सभी ने देखा है, हम कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है। पूरी बाइट देखी गई है और उन्होंने यही बोला है कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर 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 बोलना। इतना भगवान के बारे में बात कर ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये देश को स्वर्ग बना नहीं सकते, इनके काम नर्क बनाने वाले हैं। अंबेडकर ने ऐसे काम करे जिससे देश को स्वर्ग की तरफ वो लेके जा रहे थे, तो इनको पता है ये तो केपेबल नहीं है, भगवान का नाम ले लो शायद स्वर्ग में चले जाओ। देश को तो इतने सालों से नर्क में लेके जा ही रहे हैं। क्या स्वर्ग भेज रहे हैं लोगों को? दिक्कत यही है ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों की, दलितों की जान जा रही है, महिलाएं अनसेफ हैं, महंगाई बढ़ रही है। अंबेडकर किसी भगवान से कम है क्या? अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। हमारे JNU के प्रेसिडेंट ने बोला अंबेडकर फैशन नहीं लेकिन हमारे पैशन ज़रूर है। अंबेडकर की यहाँ पूजा होती है, अंबेडकर के दिए गए संविधान से ही ये देश चलता है, उसी संविधान से वो संसद भी चलती है जिस संसद में खड़े होकर उन्होंने अपमानजनक बयान दिया। उनको अब संसद से भी तड़ी पार कर देना चाहिए, देश से भी तड़ी पार कर देना चाहिए, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो फैब्रिक जो इस नेशन का फैब्रिक है उसमें वो नहीं मानते, वो सेक्युलरिज्म में नहीं मानते। वो सदी में भी अमित शाह स्वर्ग नर्क पे विश्वास करते हैं, देखिए देश के गृह मंत्री हैं। तो देखिए ना, वो अब RSS की जो विचारधारा रही है वो यही है ना वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोले, संविधान आया उन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया, गांधी को नहीं मानते, अंबेडकर को नहीं मानते, लाल झंडे से उनको डर लगता है। तो ये सब जब विचारधारा है तो वो इंसान यही बोलेगा। मोदी जी लंबे लंबे लेट जाते हैं संसद में जाकर संविधान के आगे, तो देखिए। तो अब लेकिन उनके काम देखिए ना, काम क्या है? ये हिंदुत्व जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणिकल जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणवादी ये सरकार है और इनको ब्राह्मणवाद से मतलब है, इनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अपना एजेंडा लेके जाना है कि देश का सेक्युलरिज्म हटा दिया जाए, सोशलिज्म हटा दिया जाए, अंबेडकर को लोग भूल जाएं। लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले इस देश का युवा, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, कोई अंबेडकर को नहीं भूलने वाला। कहाँ भूल रहे हैं अंबेडकर को? तो संसद में भी जय भीम के नारे लग रहे हैं, जिन्हें शर्म आती थी पहले वो भी अब जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो वही है ना, मखौटा तो इनको लगाना पड़ेगा ना। अब इतना जो अप्रोर हो चुका है, पुतले जल रहे हैं जगह जगह अमित शाह के, तो उनको अब दिखाना पड़ेगा कि अरे अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वरना बने रहे अपनी बात पे कि हाँ मैंने बोला था, हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन उनको पता है आज की तारीख में भी
अगर अंबेडकर के बारे में डायरेक्टली बोला तो उनके पुतले जलाए जाएंगे, उनके खिलाफ बात होगी और फिर वो डर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं नहीं हम तो मानते हैं अंबेडकर में। बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ मैं सपनों में भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए वही ना, तो ये बाबा साहेब वही माला चढ़ा देंगे मूर्ति पे, लेकिन उनके जो विचार हैं उस पर ताला लगा देंगे। हम देखते हैं कैसे मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ती हूँ, एक प्रियम्बल की कॉपी लगा दी गई, यूनिवर्सिटी से आई बड़ी कॉपी जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड ही गायब थे। तो ये जो विचारधारा है इनकी, ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ऐसे हम घुस जाएं हर एक सिस्टम में कि लोगों को हम भुला दें कि इंडिया सेक्युलर भी है, इंडिया में कोई अंबेडकर जैसा इंसान था। तमाम बच्चों को जेल भेजा गया, पता है? जी, तो अब स्थिति यही है ना कि मनुस्मृति दहन दिवस जो एक इतना बड़ा दिवस है, अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। वो मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट जहाँ पर दलितों के और महिलाओं को जानवर की तरह ट्रीट करा गया है, उस पर डिस्कशन करने स्टूडेंट आते हैं और उनको जेल भेज दिया गया। जेल, ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं और 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी जहाँ पर अब उनको कुछ भी कैसे भी ट्रीट करा जा सकता है, उनकी कैसे भी कार्यवाही। इनको मनुस्मृति पर अगर चर्चा की जाती है तो फिर डरते क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में मैं जैसे लॉ फैकल्टी मैंने बताया, वहाँ पर आता है कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मनु को पढ़ाया जाए, संविधान को नहीं। लेकिन ये देश संविधान से चलता था, चलता रहेगा, मनुस्मृति से नहीं चलता। लेकिन इनकी कोशिश यही है, इनकी सोच यही है। हमें तो रियलिटी से मतलब है, हमें कोई माइथोलॉजी से मतलब नहीं है। हम रियलिटी में मानते हैं, अंबेडकर रियलिटी है। हम चाहते हैं हम जिस समाज में रह रहे हैं वो स्वर्ग बने, स्वर्ग की चाहे जो भी डेफिनेशन हो, वो एक अच्छा समाज बने। जो अंबेडकर ने जैसे समाज सोचा था वो समाज बने, बराबरी का समाज हो, डर का माहौल ना हो, नफरत का माहौल ना हो। महिलाओं को, वंचितों को, दलितों को बाबा साहब ने तो यही स्वर्ग दे दिया, उनको अधिकार दे दिया। देखिए तो हम देख रहे हैं जैसे इस सरकार के साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सरकार और ज़्यादा अपनी गंदी हरकतों में और मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो वो स्वर्ग क्या, वो बाबा साहेब ने जो बेनिफिट करा भी था उसको पीछे लेकर जा रही है। भारत कई साल पीछे जा चुका है। हम तो रियलिटी में मानते हैं, हम चाहते हैं अंबेडकर का जैसे स्वर्ग था, अंबेडकर जैसे समाज में मानते हैं। हम रियलिटी में मानते हैं, हम अंबेडकर में मानते हैं। हम एक ऐसे समाज में मानते हैं जहाँ पर भगवान के नाम पर किसी को नफरत न फैलाई जाए, भेदभाव ना हो। ये सरासर अपमान है। किस चीज़ का अपमान है? ये संविधान का अपमान है, सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है। आपको वहाँ क्या जो रुपये का मूल्य गिर रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई बढ़ रही है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये है, अगर आपने उस खाई को कम किया तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? भगवान का नाम लो और बड़े बड़े स्वर्ग पाओ। संविधान के मूल्य पे किसी भगवान से कम है क्या आपकी नजर में? मैं उनको इंसान मानता हूं और एक श्रेष्ठ इंसान, ऐसा श्रेष्ठ इंसान जिसने भारत में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप समझिए कि मजदूरों से लेके, श्रम कानून से लेके, पितृसत्ता के खिलाफ जो एक पूरा उनका दर्शन रहा है और उसको उन्होंने लाने की भरपूर कोशिश की। तब भी हिंदुत्ववादियों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। जिस प्रकार से अमित शाह कह रहे हैं, तो अरे लग रहा है कि उनकी बात तो समझ में आती है भाई, वो तो हिंदुत्ववादी हैं, वो अपने एजेंडे को लाएंगे। सवाल है कि उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? आप करना क्या चाहिए? जो हम कर रहे हैं कि जनता में आवाज उठाना, जनता में आवाज उठाना, जनता की चेतना को विस्तार देना, जिससे कि ये जो हिंदुत्ववाद का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाए, और वो लगाम लगेगा। अब लग गया ना। देखिए उन्होंने आकर सफाई दी है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं तो इस्तीफा दो ना। सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, वो सपने में ये नहीं सोच सकते हैं कि अंबेडकर का अपमान, लेकिन दिन रात वो उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि एक खाने को दिखाने के लिए ये जो अंबेडकर भवन भी बनेगा, अंबेडकर की मूर्तियां भी लगेंगी, उनके पूजा भी होगा, लेकिन उसके साथ उनके द्वारा स्थापित मूल्यों पर हमला होगा, उनके सपनों पर हमला होगा। कि शूद्रों को अगर वेद कान में चला जाए तो उसमें डाल देना चाहिए, और औरत को के लिए जिस तरह की बात की गई है वो क्या आप मानेंगे? नहीं, अगर आप पूजते हैं कि बात कर रहे हैं, देखिए पूजना जो है मूल्य का पूजना है, वैल्यू का पूजना है। मनुस्मृति किताब अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर मनुस्मृति के मूल्यों को अगर आज समाज में स्थापित करेंगे तो क्या शूद्र वही रह जाएंगे, महिलाएं वही रह जाएंगी? संविधान ने उनको मूल्य दिया, उसको खारिज किया,